चंद दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती देखी होगी जिसमें एक बिल बोर्ड के ऊपर इमाम बारगाह पत्तोकी से लेकर चूनिया तक तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर की मसाफत बनती है। वो बोर्ड की तस्वीर वायरल होती है। अब तस्वीर वायरल होने के बाद उस बोर्ड को वहाँ से उखाड़ दिया जाता है। सबसे पहले तो उन्होंने बोर्ड लगाना ही नहीं चाहिए था कि हमने ये सड़क नहर से लेकर इमाम बारगाह तक मैंने और एमएनए साहब ने इसलिए रोकी है कि इसमें जो पाइप था ना वो था छोटा 1 फुट का। ठीक है। और 1 फुट में वो शहर की निकासी नहीं हो सकती थी। हमने बड़ा सेवरेज डाल के सड़क तो यार ये तकरीबन आधा किलोमीटर भी नहीं बनती और इंशाल्लाह ये इसी साल मुकम्मल होगा। लोगों का ये कहना था कि हमने नून लीग को वोट दिए और जब हम अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों के पास जाते हैं तो उनका ये कहना है कि वोट तो आपने हमें दिया नहीं, उस इलाके से हमें वोट नहीं मिला, सो हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे। अगर कोई ये बात कहता है तो गलत कहता है। वहाँ भी हमें लोगों ने वोट दिए हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चलो अगर किसी ने वोट नहीं भी दिया ना कोई बात नहीं इसमें, लेकिन अब तो हम नुमाइंदे हैं ना। वोट देना किसी का आसान है हम पे, लेकिन काम कराना हमारा फ़र्ज़ है। ये काम सिर्फ इसी वजह से रुक गया था कि यहाँ 1 फुट का पाइप था, यहाँ हम बड़ा पाइप डाल के और सड़क को ऐसा बनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ाहद इशफ़ाक़ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, चंद दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती देखी होगी जिसमें एक बिल बोर्ड के ऊपर इमाम बारगाह पत्तोकी से लेकर चूनिया तक तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर की मसाफत बनती है। वो बोर्ड की तस्वीर वायरल होती है। अब तस्वीर वायरल होने के बाद उस बोर्ड को वहाँ से उखाड़ दिया जाता है। मेरे साथ उस हलके के एमपी के मौजूद हैं चौधरी महमूद अनवर साहब। आइए इनसे बात करते हैं और असल हक़ाइक़ जानते हैं कि उस बोर्ड के पीछे असल हक़ाइक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपने भी एक सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल होती देखी होगी, बल्कि आपने वो बोर्ड ख़ुद जाके देखा होगा कि जिस बोर्ड के ऊपर 18 से 19 किलोमीटर की मुसाफत का बोर्ड लगता है कि पत्तों की इमाम बारगाह चौक से चूनिया तक का जो रोड है वो सारा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट डे उस बोर्ड को उखाड़ दिया जाता है। जबकि वो रोड जो है इमाम बारगाह पुरानी मंडी का जो रोड है, तकरीबन 1 किलोमीटर की मुसाफत बनती है उसकी, वो रोड टूट फूट का शिकार है। इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले तो उन्होंने बोर्ड लगाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। अगर लगा दिया तो उखाड़ना क्यों था? जी। उसमें थोड़ा सा मसला है जो आम बंदा नहीं समझ सकता इस बात को जी। कि हमने ये सड़क नहर से लेकर इमाम बारगाह तक मैंने और एमएनए साहब ने इसलिए रोकी है कि इसमें जो पाइप था ना वो था छोटा 1 फुट का। ठीक है। और 1 फुट में वो शहर की निकासी नहीं हो सकती थी। वह अक्सर 1 साल से पानी खड़ा है जी। उसी रोड पे निकासी नहीं हो रही, 1 साल से पानी खड़ा है। ठीक है। उसमें टेंडर तो ये हो गया, उसमें लिखा गया कि इमाम बारगाह से लेके ठीक मोड़ तक, वो अलाहाबाद तक जी। इसमें लिखा गया। ठीक है। लेकिन उसमें मैंने और एमएनए साहब ने ये सोचा कि अगर ये आज सड़क बनाते हैं तो कल को यहाँ सेवरेज डालना है। सेवरेज है उसमें डाला 1 फुट का। ठीक है। हमने बड़ा सेवरेज डाल के सड़क तो यार ये तकरीबन आधा किलोमीटर भी नहीं बनती और इंशाल्लाह ये इसी साल मुकम्मल होगा। और ऐसे ही बस लोगों ने सोशल मीडिया पर हमने वो सर्वे किया उसी रोड का। लोगों का ये कहना था कि हमने नून लीग को वोट दिए और जब हम अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों के पास जाते हैं तो उनका ये कहना है कि वोट तो आपने हमें दिया नहीं, उस इलाके से हमें वोट नहीं मिला, सो हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे। इस बात में कितनी हकीकत है? क्या उस रंजिश की वजह से आपने काम नहीं करवाया या इसके पीछे कुछ और हक़ाइक़ है? नहीं, ये बात नहीं है। अगर कोई ये बात कहता है तो गलत कहता है। वहाँ भी हमें लोगों ने वोट दिए हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चलो अगर किसी ने वोट नहीं भी दिया ना कोई बात नहीं इसमें, लेकिन अब तो हम नुमाइंदे हैं ना। जी। जिन्होंने वोट दिया उनके भी नुमाइंदे हैं और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उनके भी नुमाइंदे हैं। लेकिन हमने काम करना, वोट देना किसी का फ़र्ज़ नहीं है। वोट देना किसी का आसान है हम पे, लेकिन काम कराना हमारा फ़र्ज़ है। और इंशाल्लाह ये काम सिर्फ इसी वजह से रुक गया था
कि यहाँ 1 फुट का पाइप था, यहाँ हम बड़ा पाइप डाल के और सड़क को ऐसा बनाना चाहते हैं। अगर इसी लेवल पे सड़क बन जाती तो जी। शहर के बाजार जो है ना बकाया और नीचे वो चले जाते। नीचे चले जाते ठीक और है। पानी वहाँ जमा हो जाता। उनका पानी नहीं निकालना था, एक सड़क बना के हमने सारे शहर को डुबोना था। लोगों के जहनों में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। लोगों को ये भी कहना है कि पिछले 5 साल भी इससे पहले आपकी हुकूमत रही है, आप हमारे नुमाइंदे थे, पत्तों की के MP थे, तब भी आपकी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, और फ्यूचर में लोगों ने आपसे मोहब्बत की और आपको फिर MP मुंतखब किया। इस दफ़ा आप उनके मतलब के जो पॉइंट्स हैं, उनकी जो एहसासात हैं, उनको ठेस तो नहीं पहुँचाएंगे आप? सब बात सुने, 13 से 18 तक हमारी हुकूमत रही। जी। मैं और इसहाक साहब है, मैंने थे, मैं MP था। किसी एक गली में, किसी एक बाज़ार में अगर पानी खड़ा आपने देखा हो 2013 से 18 तक, तो हम उसके ज़िम्मेदार हैं। जी। और उसके बाद अपने शहबाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला, उन्होंने एक बार मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे इतना फ़ंड दिया कि मैंने शहर की तकरीबन 12 से 13 रोड बनाए थे उस वक्त। जी। किसी जगह पे पानी का नामो निशान तक भी नहीं था। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है PTI की, इन्होंने तो 4 साल काम ही नहीं किया। 4 ये साल उनका किसी जाल है। जगह पे ईंट भी नहीं लगाई। और ठीक है, पानी खड़ा रहा। हम उस वक्त भी कोशिश करते रहे जब इनकी हुकूमत टूटी और हमें 18 माह की हुकूमत बनी, हमारी हुकूमत बनी, और उसमें भी राणा याद साहब ने बहुत कोशिश की कि इस मसले का हल करिए। लेकिन हमारी म्यूनसिपल कमेटी भी खंगाल है, इसके पास भी पैसे नहीं हैं, 11 मुलाजम हैं सारे। ठीक है। अब जो मैंने ये मंसूबा सोचा है ना, अब अगर मेरा फंड आता है ना, और इंशाल्लाह आ जाएगा अगले माह तक, सबसे पहले मैंने इस पे काम करना है, सीवरेज पे काम करना है। जहाँ जहाँ नया सीवरेज डलना है वहाँ का उसके मेन होल साफ़ करवाने, उसकी वेंचिंग करवानी है। इंशाल्लाह ये करवाने के बाद इंशाल्लाह असी जो भी है ना वो बनाएंगे इंशाल्लाह। बाज़ार जो 1 किलोमीटर का रोड टूट फूट का शिकार है, अगर फ़ंड की बात करें, वो वाला जो फ़ंड है वो आपके पास सेव पड़ा हुआ है या वो लग गया है या फिर मुतबादल लगाएंगे आप? नहीं, वो तो 10 करोड़ का टेंडर था, शान से लेकर अपना इलाहाबाद तक, वो तो लग गया ना ये फंड। सब जो पीछे 1 किलोमीटर की बंदा है रोड, वो तकरीबन 5 करोड़ तो वो खा जाएगा, वो फिर कहाँ पे गया? अगर हिसाब लगाएं तो 5 करोड़ जो आपने पीस बनाए हैं, जो चूनिया तक टूट फूट का शिकार थे, पीस वो लगा दिए। जो 1 किलोमीटर की मुसाफत का जो रोड बनता है, तो वो उसका जो पैसे हैं वो सेव पड़े हैं या मतलब कि आपने मुतबादल लगाएंगे? नहीं, वो तो लग गया ना पैसे। यहाँ से ठहर से लेके वो इलाहाबाद तक, मगर वो 10 जो बोर्ड पे लिखा हुआ था, वो लिखा था तो हो गई। इमाम बारगाह से चूनिया तक, इमाम बारगाह चौक से चूनिया तक का बोर्ड लगा हुआ था, ना कि नहर से चूनिया तक का लगा था। सर जो टेंडर लगा था ना, उसका यही था कि इमाम बारगाह से इलाहाबाद तक। जी। लेकिन नहर से लेकर इमाम बारगाह तक हमने ये सड़क रोक दी, खुद रोकी है हमने। ठीक है। मैंने और राणा याद साहब ने खुद रोकी है कि अगर इनका पानी का मसला हल ना हो सका, ये सड़क ऊंची बन गई तो गलियां तो भर जाएंगी। ठीक है, लोगों आपने के मकान- चूनिया की तरफ से स्टार्ट लिया और नहर तक ख़त्म कर दिया, यहाँ तक का तकरीबन 10 करोड़ 55 लाख लागत आ गई, और शहर में आप इन नहीं हुए। ये इलाहाबाद तक फंड है। इलाहाबाद तक? हाँ। तो ये जो फंड लगा है आपका, ये नहर तक लगा है? 10 नहर करोड़, तक लगा है। उससे आगे आप नहीं लेके गए? नहीं। ठीक है। लोगों का यही क्वेश्चन था कि जो वो वाला फंड है वो किधर है, तो वो आपने एक्सप्लेन कर वो दिया। लोगों की फ्यूचर में अपनी मर्जी से वो यकीनन बोर्ड ना लगाते, इधर ना लगाते, वो चूनिया की साइड पे लगा देते। उन्होंने आगे इधर बोर्ड लगा दिया। सर लगा तो दिया, काम नहीं हुआ। इंतजामिया ने फिर वो उखाड़ क्यों दिया? बस ये इंतजामिया की गलती है। अगर लग गया तो लगा रहने देते। ठीक है। 10 करोड़ का टेंडर लगा है, वो काम तो हुआ है ना जी। ठहर से लेकर अपना इलाहाबाद तक काम तो हुआ है ना। ठीक है। यही काम हमने रोका, और सिर्फ यही पानी ये की लोगों की वजह से ये लोगों को गलत फहमी है कि हम अपना
वो अपने अपने तरीके से लोग सोचते हैं कि हमने वोट नहीं दिया, ये नहीं कहते, ये बात ही नहीं है। ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि इसमें नया सीवरेज डाल के और उसके ऊपर सड़क बनाई जाए जिसमें दोबारा कोई कुबाद ना हो। ओके। और अगर उसी पे सड़क बना देते तो 1 फुट का पाइप है, सारा शहर डूब जाता, सड़क ने भी अपना ऊंची बनना था। ठीक है। तो इसलिए जो हर पंजाब भर में हर तहसील को 6 करोड़ रुपए, जो 6 अरब रुपए मिल रहा है, क्या पत्तों को भी मिला है और कब काम होने जा रहा है पत्तों का ये? वो पत्तों की को अभी तो नहीं मिला भाई, नहीं मिला। सीधी बात है, अभी तो नहीं मिला, लेकिन कोशिश में है। राणा याद साहब भी, सिकंदर साहब भी, मैं भी कोशिश में हैं कि हमें भी अपना उस फंड में शामिल किया जाए। ठीक है। तो अगर वो मिल गया तो फिर तो वारे न्यारे पत्तों की के, अगर ना भी मिला फिर भी हमने पत्तों की का काम करना है। पत्तों की का काम हमने हर सूरत करना है, चाहे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया। वोट तो देना किसी का आसान है, बिल्कुल। काम करना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है। ये खिदमत हमने आवाम की करनी है, हर सूरत करनी है। और इंशाल्लाह ये पाइप भी डलवाएंगे और सड़क भी बनवाएंगे। और मैं सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इसी साल दिसंबर तक हम यहाँ पाइप भी डलवाएंगे और ये रोड भी बनवाएंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद। चौधरी साहब, पत्तों की को फूलों का शहर कहा जाता है, और जैसे कि आपने बताया कि सीवरेज की वजह से ये खस्ता हालत हुआ पड़ा है, तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि जब टेंडर पास होगा क्या दोबारा ये फूलों का शहर बन जाएगा? तो मतलब जिस तरह खूबसूरत था पहले, ये सीवरेज के निज़ाम की वजह से बर्बाद हो गया है। जी इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि इंशाल्लाह इसे दोबारा हम फूलों का शहर बनाएंगे। ठीक है। इंशाल्लाह। लास्ट में आप पत्तों की इंतज़ामिया को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि यार थोड़ा सा सब्र कर ले। सिर्फ हमने ये सड़क इसलिए रोकी है कि इसमें पाइप डाल ले, ठीक और इंशाल्लाह जब ये पाइप डल जाएगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा रोड जी। भी इंशाल्लाह बन जाएगा। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हल्का पीपी 182 जिन्होंने हमें तमाम तफसीला से आगाह किया। इनका ये कहना है कि सीवरेज की नकासी की वजह से जो पत्तोगी का हाल है वो ख़राब है, इस वजह से हमने वो रोड की तमीर रोक दी, और जैसे ही टेंडर पास होता है हम इसकी तमीर को अच्छे तरीके से बनाएंगे और पत्तोगी को शहर, फूलों का शहर बनाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।